नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा में अलिशबा जलन और हसद की वजह से उसामा और नूर के रिश्ते में दरार डालना चाहती है। जिस तरह से मेरा दिल टूटा है, इसी तरह नूर का दिल भी टूटे। जो चोट मुझे लगी है, बिल्कुल ऐसी ही चोट नूर के दिल को भी लगे। मैं उसामा से शादी करूं ना करूं, मगर नूर उसामा की ज़िंदगी में नहीं रहेगी, उसे तलाक होकर रहेगी। ताहिर अपनी माँ को बताता है, उसामा मुझसे और अलिशबा से माफ़ी मांगने आया था। वो शर्मिंदा था, मगर अलिशबा ने उसे माफ़ करने के बदले में शर्त ऐसी रख दी जिसे पूरा करना उसामा के लिए बहुत मुश्किल है। ताहिर की माँ कहती है, ऐसी कौन सी शर्त रखती है अलिशबा ने जो उसामा उसे पूरी नहीं कर सकता। ताहिर कहता है, अलिशबा की शर्त है कि उसामा नूर को छोड़ दे। ताहिर अपनी माँ को कहता है, अम्मी अलिशबा को समझाएं, अब उसामा उसका कभी नहीं हो सकता। अगर उसने अलिशबा से शादी करना होती तो वो नूर से शादी ही क्यों करता। मेरा और ज़ारा का रिश्ता सफ़र कर रहा है। मेरी ज़ारा से कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। वैसे भी हमने ज़ारा के साथ कौन सा अच्छा किया है, उसे घर से निकाल दिया। अंकल और आंटी माफ़ी मांगने भी आए थे। अलिशबा के बेहोश होने की वजह से बात बीच में ही रह गई। दूसरी तरफ महरीन उसामा से पूछती है, तुम गए थे अलिशबा के पास माफ़ी मांगने के लिए? उसामा कहता है, गया था। मैंने ताहिर भाई से और अलिशबा से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मगर अलिशबा ने जो शर्त रखी है उसे पूरा करना मेरे बस में नहीं। महरीन कहती है, ऐसी कौन सी शर्त रख दी जिसे पूरा करना तुम्हारे लिए मुश्किल है? उसामा कहता है, वो चाहती है कि मैं नूर को छोड़ दूं, और आप जानती हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। महरीन को गुस्सा आता है, नूर के पास आती है, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, उधर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसका बसा बसाया घर तुम्हारी वजह से उजड़ गया है। तुम अपना सामान पैक करो और अपने घर जाओ, अपनी माँ के पास। अलिशबा ने यही शर्त रखी है कि वो उसामा को तब माफ़ करेगी जब वो तुम्हें छोड़ देगा, वरना मेरी बेटी इसी घर में बैठी रहेगी। तुम्हारी वजह से ज़ारा और ताहिर के दरमियान बात तलाक तक आ गई है। उसामा अपनी माँ को कहता है, अम्मी नूर मेरी बीवी है, इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं अलिशबा जैसी साइको लड़की के चक्कर में आकर नूर को नहीं छोड़ूंगा। महरीन कहती है, चाहे तुम्हारी बहन को तलाक हो जाए। उसामा गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ उसामा और नूर फवाद की कब्र पर फातिहा पढ़ने आते हैं। नूर कहती है, उसामा मैं फवाद को कभी नहीं भूल सकती, वो हमेशा मेरी यादों में रहेगा। उसामा कहता है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम फवाद को भूलो, हम दोनों मिलकर फवाद को याद किया करेंगे। फरीहा अपनी बेटी के पास आती है, अलिशबा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। देखो, जो होना था हो गया, बात पुरानी हो गई। उसामा तुमसे माफ़ी मांगने आया था ना। अलिशबा कहती है, उसामा को माफ़ी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो नूर को तलाक दे नहीं देता। अलिशबा की माँ कहती है, क्या तुम अब भी उसामा से शादी करना चाहती हो? अलिशबा कहती है, शादी का तो पता नहीं, मगर नूर से उसामा को दूर ज़रूर करना चाहती हूँ। जिस तरह से नूर ने उसामा को मुझसे छीना है, मैं उसकी आंखों में आंसू और उसकी बर्बादी देखना चाहती हूँ। फरीहा कहती है, देखो ये बहुत मुश्किल है। उसामा अगर नूर को तलाक दे भी दे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुमसे शादी करेगा? अलिशबा कहती है, मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ नूर की बर्बादी चाहती हूँ। दूसरी तरफ नूर को ख्वाब में फवाद भी आता है, तुमने तो मेरे जाते ही उसामा से शादी कर ली, बस यही प्यार था तुम्हारा। जानती हो, प्यार करने वाले साथ मरते हैं तो हमेशा याद रखे जाते हैं। नूर की एकदम आंख खुलती है, उसके मुंह से फौरन फवाद का नाम निकलता है। दूसरी तरफ उसामा अपनी फुप्पो के पास आता है। राशिद कहता है, क्यों आए हो तुम? जरा भी तुम में शर्म है? तुम फवाद को भाई कहते थे, अगर तुम फवाद को भाई समझते तो उस लड़की से कभी शादी ना करते जिस लड़की से फवाद की शादी होनी थी। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे नफरत है तुमसे। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।